हेलो एवरीवन। वेलकम टू मास्टर विद हमजा। आज हमारे लिनक्स कोर्स का डे 6 है, जिसमें हम अपनी पहली वर्चुअल मशीन को सेटअप करेंगे AWS के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा हम कुछ कमांड्स, बेसिक कमांड देखेंगे लिनक्स में। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एक पूरी गाइड है। ठीक है, मैंने इस पे पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, तो आप इसको, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप भी इसी को फॉलो करके अपनी पहली वर्चुअल मशीन AWS के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है, इंश्योर यू हैव एन AWS अकाउंट। पहली बात है कि आपके पास AWS के ऊपर अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके अपना AWS के अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं रूट यूज़र से लॉगिन करता हूँ, ईमेल देता हूँ, नेक्स्ट। ठीक है। और साइन इन कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने, मेरा पहले से ही AWS का अकाउंट बना हुआ है, तो मैंने सिंपली उस पर जाके लॉगिन कर लिया। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप पहले जाके अपना AWS का अकाउंट क्रिएट करें, और फिर आप जो है ना इसको सिंपली लॉगिन कर लें। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने लॉगिन करना था, तो वो हमने कर लिया है। ठीक है। लिंक भी दिया हुआ है ये यहाँ पे, तो आप इधर जाके तो अपना अकाउंट जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट नहीं है। अगर है तो सिंपली जाके अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। ये स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि जब आपने एक बार लॉगिन कर लिया है, तो आपने EC2 के डैशबोर्ड पे चले जाना है, क्योंकि हम उधर ही जाके अपना EC2 पे वर्चुअल मशीन VM क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो हम इधर जाते हैं अपने AWS में, और हम यहाँ पे, ये मेरे पास इधर आ रहा है EC2। अगर आपके पास इधर नहीं आ रहा, तो यहाँ सिंपली आप सर्च करेंगे EC2। तो यहाँ पहले नंबर पे जो EC2 आ रहा है ना, इसको आप ओपन कर लेंगे। ठीक है। ये हमारे पास EC2 का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं रनिंग इंस्टेंसेस। ठीक है। मेरे पास, मैंने पहले से ही क्रिएट किए हुए हैं ये कुछ इंस्टेंसेस। ठीक है। तो एक मेरे पास रनिंग आ रहा है। ये टोटल मैंने 3 इंस्टेंसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, 3 VMs बनाई हुए हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपने ना सिंपली, हम इधर साथ में ये अपने ब्लॉग पे देख लेते हैं, स्टेप 3 में क्या करना है कि आपने देन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। तो आपने सिंपली इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये मैंने इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है। तो ये मेरे पास इंस्टेंसेस आ रहे हैं। इनमें से एक मेरे पास रनिंग स्टेट में है, 3 स्टॉप्ड है। ठीक है। तो हम एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। अभी हमने एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना है या नई VM क्रिएट करनी है। अच्छा, हम अपने ब्लॉग पे जाते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो हमने इधर आके लॉन्च इंस्टेंस यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये एक पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे ये हमने सारी डिटेल जो है देनी है अपनी VM के बारे में। ठीक है। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, सो नाउ फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द नेम टू योर वर्चुअल मशीन। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी वर्चुअल मशीन को नाम देना है। तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन को नाम देते हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी वर्चुअल मशीन को नाम दे दिए। ठीक है। इसके बाद जो है स्टेप नंबर 6 में हमने क्या करना है, हमने स्क्रॉल डाउन करके ना नीचे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे होंगे। इसमें अमेजोन लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया, ubuntu, विंडोज़, रेड हैट। तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे होंगे। तो इसमें से हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम ubuntu पे काम करेंगे। तो हम इधर से ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ubuntu सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे फ्री टीयर आ रहा है। ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 7, उसमें जो है ना हमने इंस्टेंस टाइप को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की इंस्टेंस टाइप होती हैं। तो इसमें जो T2 माइक्रो है, ये हमारे पास फ्री होती है। ये हमें AWS जो है ना फ्री में देता है। इसके अलावा और भी हैं, T2 स्मॉल है, T2 मीडियम, T2 लार्ज हो गया।
इसके अलावा डिफरेंट किस्म की इंस्टेंस टाइप होती हैं। तो जो T2 माइक्रो है, तो ये फ्री होती है, तो हम फिलहाल इसी को यूज़ करेंगे। अगर आपको ज़्यादा रिसोर्स है, क्योंकि T2 माइक्रो में हमें एक CPU और 1 GB मेमोरी मिल रही है, T2 स्मॉल में हमें एक CPU और 2 GB मेमोरी मिल रही है। ठीक है। और T2 मीडियम में 2 CPU मिल रहे हैं, 4 GB मेमोरी। T2 लार्ज में 2 CPUs, 8 GB मेमोरी। तो ये उस लिहाज से है। अब ये दूसरे सेलेक्ट करते हैं ना T2 स्मॉल जैसे ऊपर वाले, तो वो पर क्रेडिट आवर के हिसाब से जो है ना AWS के हिसाब से चार्ज करेगा। तो ये जो T2 माइक्रो है ये फ्री है, तो हम यही सिलेक्ट करेंगे, फ्री वाला। ठीक है। इसके बाद जो है ना, चलते हैं अपने ब्लॉग पे। स्टेप नंबर 8 में क्या है? स्टेप नंबर 8 में वो कहता है कि आप एक की जनरेट करें। ठीक है ना, की क्रिएट करें। ये बहुत ही ज़रूरी होती है जब आप अपनी VM बना रहे हो AWS के ऊपर EC2 पे। तो ये आपको जो है ना क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये आप इधर आ रहा है क्रिएट न्यू की पेयर, तो इस पर आप क्लिक करें सिंपली। तो यहाँ पे आप अपनी की का नाम दे दें, मैं इसको नाम दे देता हूँ माई की। ठीक है। और ये सब चीज़ें ऐसे ही रहने दें। इसके बाद आपने क्रिएट की पेयर पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी की डाउनलोड हो जाएगी। सही है। तो ये जो की डाउनलोड हुई है इसको आपने संभाल के अपने पास रखना है। अच्छा। इसके बाद जो है ना नीचे आ जाना है। यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट, इसको भी जो है ना चेक कर देना है। इसके बाद जो है अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट, इसको भी जो है चेक कर देना है। ये दोनों चेक कर लेने हैं, और सब कुछ जो है ना वैसे ही रहने देना है। ठीक है। यहाँ पे हम अपने ब्लॉग में भी देख लेते हैं। स्टेप 9 में उसने क्या किया था, उसने एक की क्रिएट की थी। ठीक है, वो हमने भी की, जो कि हमारे पास डाउनलोड हो गई थी। स्टेप 10 में उसने इन दो को है चेक किया है, वो हमने भी अभी चेक इन दोनों को कर लिया है। अच्छा, स्टेप 11 में वो क्या कर रहा है, उसने इंस्टेंस को लॉन्च कर दिया है। तो हम सिंपल जाते हैं यहाँ पे और अपने इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, ये हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। इधर हम अपना ब्लॉग भी देख लेते हैं। ठीक है, सो यूर इंस्टेंस इज लॉन्चिंग। ठीक है, और वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। अब स्टेप 12 में क्या करना है, गो नाउ टू इंस्टेंस। ठीक है, और चेक करना है कि आपका इंस्टेंस क्या रनिंग है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल जाते हैं इंस्टेंसेस के ऊपर। ठीक है, तो ये देखें जो अभी हमने बनाया मास्टर विद हमजा, तो ये जो है हमारे इंस्टेंस रनिंग में है। ठीक है, इस वक्त रन कर रहा है। सही है। तो इसके बाद है स्टेप 13। अब ये हमारी VM बंद तो गई है, इसको अब हम एक्सेस कैसे करेंगे, इसके टर्मिनल को हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो ये अनचेक होगी, तो इसको आपने सिंपली चेक कर देना है। जैसे ही आप चेक करेंगे तो ये कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको ये जो है ना शो होना शुरू हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, ये आपके पास एक पेज ओपन होगा। ठीक है, आपने EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, इस पे क्लिक करना है, और सिंपली ये नीचे कनेक्ट का बटन आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इधर भी यही किया था। ठीक है, उन्होंने सिंपल ये कनेक्ट पे स्टेप नंबर 13 में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 14 में वो कह रहा है कंग्रेचुलेशन योर इंस्टेंस कनेक्ट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन वर्क ऑन योर वर्चुअल मशीन। तो हम चेक कर लीजिए, ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो गया, हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई, हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। अब आप इधर अपना कुछ भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम अपने ब्लॉग पे आते हैं। तो जी यहाँ तक हमने अपनी वर्चुअल मशीन AWS पे क्रिएट कर ली है, और उसको जो है ना कनेक्ट करके तो उसके टर्मिनल को एक्सेस कर लिया है। अब इस टर्मिनल के ऊपर हम कुछ कमांड्स को ना रन करते हैं, और चेक कर चला चला के चेक करते हैं उन कमांड्स को। ठीक है, सबसे पहली कमांड है क्लियर। ठीक है, क्लियर की कमांड क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर कोई कमांड लिखता हूँ अपने से। ठीक है,
ये मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक। तो अब आप चाहते हैं कि आप जो स्क्रीन है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये जो चीज़ें लिखी हैं ये चली जाए, क्लियर हो जाए। तो आपने सिंपल लिखना है क्लियर। ठीक। तो ये सब कुछ ये आपके टर्मिनल को बिल्कुल क्लियर कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो कमांड दूसरे नंबर पे है, ठीक है, वो है PWD। PWD क्या करती है? प्रिंट करती है वर्किंग डायरेक्टरी को, ठीक है। डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा, PWD क्या करती है? मैं इधर लिखता हूँ PWD। ठीक है। ये मुझे बता रही है मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कि इस वक्त मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, किस जगह पे हूँ। या इसको कह सकते हैं कि ये हमें बताती है कि ये हमें हमारी करंट लोकेशन बताती है। ठीक है। ये कमांड PWG हमें करंट डायरेक्टरी हमारी बताती है। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे कमांड हमारे पास है CD, चेंज डायरेक्टरी। यूज टू चेंज योर करंट डायरेक्टरी। ठीक है। जो CD की कमांड है ना, ये क्या करती है? ये हमारी डायरेक्टरी को चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर क्या करता हूँ, मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं इधर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने देखा न्यू। ठीक है। मैं इधर LS करके चेक, ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, न्यू का। तो अब मैंने अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है। ठीक है। अभी मैं कहाँ पे हूँ? मैं होम में हूँ। ठीक है। मैंने होम से जाना है, मैं होम में और बंटू में हूँ। ठीक है। अब मुझे कहाँ पे जाना है? मुझे न्यू में जाना है, न्यू फोल्डर के अंदर, ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो मैं क्या करूँगा? मैं CD न्यू लिखूंगा। ठीक है। इससे पहले मैं आपको अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देता हूँ PWD करके। तो हमारी ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी है। तो मैं CD करके चेंज डायरेक्टरी करके न्यू में चला जाता हूँ। ठीक है। और अभी मैं करता हूँ PWD। तो अभी हमारी आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखें, ये देखें, होम, उबंटू और न्यू। ठीक है। तो CD के इसके लिए इस्तेमाल होता है डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। CD करके आगे फोल्डर का नाम लिखें, तो आप उस फोल्डर में चले जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी कमांड, सॉरी तीसरी कमांड थी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास चौथी कमांड है मेक डायरेक्टरी। जैसा कि मैंने अभी एक फोल्डर क्रिएट किया था, वो कैसे क्रिएट किया था? मैं अभी जो है ना, मैं अभी न्यू फोल्डर के अंदर हूँ। तो मैं इधर एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए क्या कमांड होती है? MKDIR, मेक डायरेक्टरी। ठीक है। तो मैंने एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या नया फोल्डर बनाना है, तो मैं इधर न्यू के अंदर एक और न्यू 1 फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है। तो मैं इधर LS करता हूँ। इस वक्त मैं न्यू फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है। उसके अंदर एक और फोल्डर बन गया न्यू 1। ठीक है। तो मेक डायरेक्टरी की कमांड, MKDIR मेक डायरेक्टरी की कमांड क्या करती है? ये एक नया फोल्डर बनाती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रिएट एम्प्टी फाइल। अगर आपने कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास टच की कमांड यूज होती है। ठीक है। टच की कमांड से हम एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं इस वक्त न्यू फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है। मैं इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच करके, TOUCH, टच। मैं तो कहता हूँ file1.txt। ये मैंने TXT की एक फाइल बनाई है। ठीक है। तो अभी मैं आपको LS करके चेक करा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक जो है ना नई फाइल, एक एम्प्टी फाइल जो है ना बन गई है। टच की मदद से हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर दी है। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास जो है एक आ जाते हैं RM की कमांड क्या करती है? ये रिमूव करती है फाइल्स और डायरेक्टरीज को। ठीक है। RM। ठीक है। हम इधर जाके चेक करते हैं। ठीक है। मैं अभी जो है ना अपने फोल्डर ये न्यू 1 को जो है डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये मैं इसको पहले ना अपनी इस फाइल को डिलीट करता हूँ RM की मदद से। ठीक है। मैं इधर करता हूँ RM file1.txt। ठीक है। मैं LS करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना वो फाइल डिलीट हो चुकी है जो हमने अभी क्रिएट की थी RM की कमांड से। अच्छा, RM की कमांड से हम फाइल भी डिलीट कर सकते हैं
और फोल्डर भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हम आरएम की कमांड से वो वाला फोल्डर डिलीट कर सकते हैं जो कि रिकर्सिव हो। फॉर एग्जांपल आपने एक फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर के अंदर एक आपने और फोल्डर बनाया है, तो ये क्या हो गया, रिकर्सिव हो गया। तो आपने अगर ऐसा है फोल्डर को डिलीट करना है जिसके अंदर कुछ फोल्डर्स और फाइल्स हैं, तो आप उसको आरएम की कमांड से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एक और कमांड होती है RMDIR। ठीक है, अभी मैं ये एक फोल्डर है न्यू वन, ये न्यू फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है न्यू वन। अगर मैं न्यू वन को डिलीट करना चाहूँ RM की मदद से, RM न्यू वन, ठीक है, तो वो मुझे कह रहा है कि कैन नॉट रिमूव, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं RM की मदद से इसको रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि ये एम्प्टी है। ठीक है, अच्छा मैं इसको करता हूँ, एक और कमांड है RMDIR। ठीक है, और मैं इधर लिखता हूँ न्यू वन। ठीक है, और अभी LS करता हूँ तो आप देखें कि वो डिलीट हो गया है ये फोल्डर न्यू वन वाला। जो RMDIR की कमांड है ना, ये यूज होती है किसी भी एम्प्टी डायरेक्टरी, एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करने के लिए। ठीक है, अगर वो फोल्डर एम्प्टी नहीं है, उस फोल्डर के अंदर कुछ पड़ी हुई हैं चीजें, फाइल पड़ी हुई हैं या फोल्डर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम RMDIR कमांड से नहीं डिलीट कर सकते। उसके लिए हमें एक और कमांड की जरूरत होती है। अभी मैंने वो फोल्डर, अब मैं दोबारा से वो फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ MKDIR से। ठीक है, मेक डायरेक्टरी, और मैं न्यू वन को दोबारा से क्रिएट कर दे, अभी मैंने डिलीट कर दिया था तो मैं दोबारा से क्रिएट कर दे, LS करके चेक करता हूँ। ठीक है, तो न्यू वन बन गया। अच्छा, इसके अलावा एक और कमांड है CD डॉट डॉट। ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये आपके बैक जाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि हम विंडो में होते हैं ना, मैं इसको इधर आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हम विंडो में है ना, तो मैंने अगर बैक जाना है तो मैं ये एरो प्रेस करता हूँ तो बैक जा रहा हूँ। तो ये काम अगर हमने लिनक्स में करना है तो हम CD डॉट डॉट करते हैं तो हम बैक चले जाते हैं। तो मैं अभी बैक चला गया हूँ। ठीक है, मैं आपको PWD करके चेक करा देता हूँ, तो ये मैं बैक चला गया हूँ। ठीक है, तो इधर मैं LS करता हूँ, हमारे पास इधर एक फोल्डर है न्यू। ठीक है, इस न्यू के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है न्यू वन। ठीक है, अगर मैं इसको RMDIR की मदद से डिलीट करना चाहूँ, RMDIR न्यू, ठीक है, तो वो कह रहा है कि फेल टू रिमूव। ठीक है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, वो कह रहा है कि डायरेक्टरी जो है ना, ये आपकी फोल्डर, ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी है, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर हमने इसको डिलीट करना है तो वो क्या, कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे हमें, या तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम इस फोल्डर के अंदर जाएं, पहले इसके अंदर के फोल्डर के अंदर जो जो चीजें हैं वो डिलीट करें, फिर बाहर आए और फिर इसको RMDIR की कमांड की मदद से डिलीट कर दें। या हमारे पास एक और कमांड है जिसकी मदद से हम इसको डिलीट करेंगे, इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो वो कमांड है RM-R। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम न्यू। ठीक है, ये मैंने की है, तो उसने डिलीट कर दिया है। अब उसके अंदर जो कुछ भी था, फाइल थी, फोल्डर थे, वो सब भी डिलीट हो गए। मैं LS करता हूँ तो आप देखें हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कमांड थी लिनक्स में जो कि आज हमने देखी है। अच्छा, एक और कमांड है जो कि मेरी रह गई है, वो है हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री की कमांड क्या है कि व्यू कमांड हिस्ट्री, आपने जितनी भी कमांड अभी तक चलाई हैं, ये उनकी हिस्ट्री आपको बता देगी कि आपने कौन कौन सी कमांड चलाई है। ये मैंने हिस्ट्री की है। ठीक है, तो ये मुझे डिफरेंट कमांड बता रही है, ये जो आज हमने चलाई है। ठीक है, तो ये सारी कमांड उसने मुझे बता दी हैं जो आज हमने चलाई है, जो इसमें हमने चलाई है अभी। ठीक है, तो हिस्ट्री की कमांड हमें, जो हमारी कमांड हमने टर्मिनल पे चलाई होंगी, वो सारी कमांड को बताएगा कि आपने कौन कौन सी कमांड कौन से नंबर पे चलाई है। ठीक है ना, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो आज जो है ना, इतना ही था कि हमने जो है AWS के ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन बनानी थी जो कि हमने बनाई, और इसके अलावा हमने उसके ऊपर कुछ बेसिक कमांड लिनक्स की वो प्रैक्टिस की है। ठीक है, और इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की, तो आप उधर से इसको एक्सेस करके तो इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना
फॉलो करके तो आप AWS के ऊपर अपनी पहली VM बना सकते हैं। और उसके ऊपर आप ये जो है ना कमांड जो आप अभी हमने जो है प्रैक्टिस की है, इनको भी आप जो है ना उधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।